हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे, बढ़िया से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपना, और वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो आ रहा है। ये द हिंदू पेपर का एनालिसिस, जो मेजर करेंट अफेयर्स हैं आज के, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आज से दिन में 3 वीडियो आने वाला है। एक वीडियो जो है वो जॉब और इंटर्नशिप को लेकर भी आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और डेली इस पे टेक्नोलॉजी ऑफ द डे वीडियो आ रहा है शाम में और सुबह में द हिंदू पेपर का एनालिसिस। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा हिंदू न्यूज़ का ये जो पहला आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एससी क्वेश्चंस स्टेट्स ऑन केस अंडर 66A। तो इससे पहले कि हम ये पढ़ें, उससे पहले हम एक जो ओवरव्यू है वो हम देख लेते हैं। ओवरव्यू में लिखा हुआ है पीएमओ एडवाइज़र अमरजीत सिन्हा रिज़ाइंस डजंट स्पेसिफाई एनी रीज़न्स। जो पीएमओ के एडवाइज़र हैं वो अमरजीत सिन्हा, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है और अभी तक कोई रीज़न नहीं स्पेसिफाई किया है इस चीज़ के लिए, अपने रेजिग्नेशन के लिए। जो हमारा दूसरा न्यूज़ है वो है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पीएम, जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है टोनी अबॉट, ये अभी नहीं, ये इससे पहले पीएम रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। वो इंडिया आ रहे हैं अपने मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ट्रेड को लेकर के, जो मेन पॉलिटिकल इशू नहीं, जो जितने भी ट्रेड इशू हैं या ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग तीसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट घानी ब्लेम्स वर्सेनिंग अफ़गान क्राइसिस ऑन स्टूडेंट यूएस फॉल आउट। जो अभी हम लोग को पता है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान आर्मी और तालिबान के बीच में जो अभी लड़ाई हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उसके लिए उन्होंने ब्लेम किया है ये प्रेसिडेंट घानी ने यूएस को, क्योंकि जो जैसे ही यूएस ने ये सडन पुल आउट किया उसके बाद से ही ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हुए जो हमारा आज का पहला न्यूज़ है वो है कि एससी क्वेश्चन स्टेट्स ऑन केस अंडर 66A। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है 66A ये क्या है। तो जो 66A सेक्शन है वो है सेक्शन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 2008 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन पार्लियामेंट। 2008 में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अमेंडमेंट बिल पास किया गया था पार्लियामेंट। 2009 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया था उसको फोर्स में ले लिया गया, मतलब उस पर काम होने लगा, उसको एक्शन में लिया गया। 2012 में क्या हुआ कि एक पीआईएल फाइल्ड हुआ, वो श्रेया सिंघल के द्वारा, चैलेंजिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल दैट द कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ सेक्शन 66A ऑफ द एक्ट को लेकर के, इसको लेकर के जो फाइल हुआ, ये मतलब एक चैलेंज फाइल हुआ कि जो ये लॉ है जो सेक्शन 66A है आईटी का, जो अमेंडमेंट करके लाया गया है, वो गलत है। तो गलत किस कॉन्टेक्स्ट में है ये भी मैं आपको बताता हूँ। गलत वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ऑफेंसिव मैसेज यूज़ किया गया है उस लॉ में, वो एक चीज़ जो ऐसा चीज़ है जो मतलब ऑफेंसिव वर्ड जो है वो डिटेल नहीं प्रोवाइड करता है कि क्या चीज़ आप ऑफेंसिव बोल रहे हैं। ऑफेंसिव का मतलब लोग गलत यूज़ करके इस लॉ का गलत यूज़ करके वो कुछ भी मतलब किसी को फंसा सकते हैं, किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बात है, और यही देख करके इस लॉ को 2019 में जो सीनियर जज सब मिले हुए थे, 2015 में जो सीनियर जज सब मिले हुए थे, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया घोषाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत सरकार है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब चैलेंज की, तो ये कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में उसके लिए चैलेंज की, क्योंकि यही उस टाइम में रूलिंग पार्टी थी। तो बीजेपी उस टाइम रूलिंग पार्टी थी और बीजेपी के अगेंस्ट में ये चैलेंज करके
एससी ने 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, ठीक है। पर हमारे पास जो न्यूज़ आया वो था कि अभी तक मतलब एससी ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया सारे स्टेट से कि अभी तक टोटल कितने केस हैं जो अंडर 66A बुक्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये आंकड़ा देखें कि टोटल कितने केस हैं जो बुक हो चुके हैं, तो एज़ पर नाउ मतलब एज़ पर ऑन अगस्त 2 जो कि कल का डेट है, कल ये हियरिंग हो रही थी, तो उसमें बताया कि 1988 मतलब 2000 के अराउंड केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ऑफ विच 681 वेयर रजिस्टर्ड प्रायर टू द जजमेंट एंड 1307 आफ्टर इट। मतलब कहता है कि जो 2000 केस रजिस्टर हुए हैं कल तक अगर हम देखें तो, जिसमें कि 2015 से पहले 681 केस और 2015 के बाद मतलब जजमेंट के बाद में टोटल 1307 केस, अप्रॉक्स मतलब 1300 प्लस केस, तो 1300 केसेस अभी इस पर बुक्ड हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, जिसमें 799 मतलब अप्रॉक्स 800 केस आर स्टिल पेंडिंग एंड एक्टिव इन दिस सेक्शन, मतलब इन द अंडर 66A। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देते हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद में भी अगर कोई स्टेट, कोई पुलिस, कोई डिपार्टमेंट अगर इस एक्ट के अंदर 66A के अंदर अगर ऐसा करती है, मतलब वो किसी का FIR लेती है या किसी पर केस करती है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रेसिंग है, शॉकिंग है और बहुत ही टेरिबल न्यूज़ है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आज के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में न जाने कितने लोगों को या कितने लोगों पर ये केस हो गया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब एक ऐसा सेक्शन उन लोग पर लागू किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्ज़िट ही नहीं करता है, या अगर एग्ज़िट करता था तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा फुल न्यूज़ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और स्टेट ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये चीज़ 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो चलिए अभी हम लोग जो ये मतलब एक NGO है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, ये रिप्रेजेंट की थी ये सीनियर एडवोकेट संजय पारीक एंड एडवोकेट परना भट्ट, जो कि इस चीज़ को विड्रॉ किए थे और जो ये वायलेशन हुआ है इस चीज़ पर काम किए थे। तो ये जो NGO थी उसने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ के ऊपर भी केस रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले न्यूज़ पे आते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है कि $35 बिलियन का मतलब $35 बिलियन का जुलाई में एक्सपोर्ट हुआ है, 34% हायर देन प्री कोविड लेवल। देखिए ये तो हमारे लिए एक बढ़िया न्यूज़ है कि आप 34% का इसमें हायर ये मतलब एक उछाल देखने को आया है, और $35 बिलियन का टोटल अगर देखें तो एक्सपोर्ट हुआ है। बट कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक्सपोर्ट डेफिसिट है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़, सपोज़ करो कि आपको अगर 10 यूनिट कोई चीज़ लेना है, 10 यूनिट कोई चीज़ देना है, तो वो आप 10 यूनिट चीज़ 90 रुपये या 100 रुपये आप किसी को दे रहे हो, ठीक है। और आपको इंपोर्ट भी तो कराना होता है, तो इंपोर्ट अगर कराना है तो वैसा ही चीज़ मतलब जो भी आप दूसरा चीज़ ले रहे हो तो वो आपको 120 रुपीज़ पड़ रहा है पर यूनिट, ठीक है। तो इसी को एक्सपोर्ट डेफिसिट कहा जाता है। मतलब ठीक है आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, मगर कहीं ना कहीं इंपोर्ट का जो आपका प्राइस है वो ज़्यादा है, भले ही आपका इंपोर्ट कम हो। तो इसमें ये एक एक्सपोर्ट डेफिसिट का मामला सामने आता है। खैर हमारे पास में इसके पास एक ग्राफ है कि जो 2018 जो प्री कोविड है, प्री कोविड से अभी 34% इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, और $35 बिलियन का हमारा ये टोटल एक्सपोर्ट हुआ है। देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंपोर्ट रोज फ्रॉम 41.8 बिलियन इन जून टू 46.1 बिलियन, मीन्स 14.75 हायर देन पेंडेमिक एक्टिविटी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है कि ऐसा हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम लोग ये एक और न्यूज़ पे आते हैं, तो हमारे पास एक और न्यूज़ है, ये है यहाँ पे कि आसाम ने एक जो एमपी के अगेंस्ट में फ़ाइल हुआ था केस, एफआईआर फाइल हुआ था आसाम में, उसको वापस ले लिया है, जो कि मिज़ोरम के एमपी हैं, क्योंकि और मिज़ोरम के भी सीएम ने विड्रॉ कर लिया है एफआईआर जो आसाम के सीएम के अगेंस्ट में हुआ था। तो दोनों ही स्टेट आपस में भी बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी और जितना बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन निकल सके उतना बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तो अगर हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे अगला न्यूज़ हमारे पास एक ये आता है कि जो 243 सस्पेक्ट्स वेयर डिटेन्ड एंड 17 अरेस्टेड इन झारखंड जज डेथ केस। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो जुडिशियरी में जो एक जज थे, मतलब एक जज झारखंड में जो थे, उनका एकदम दिन दहाड़े ही मतलब रोड पे सुबह मॉर्निंग वॉक करते टाइम एक ऑटो वाले ने आकर टक्कर मारा और उनकी स्पॉट डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसी बीच में बहुत सारे सस्पेक्ट पर, बहुत सारे लोगों पर ये मतलब एक केस चला, एक इंक्वायरी हुई कि आखिर मतलब जो जुडिशियरी में अगर कोई बढ़िया काम करता है या किसी सिस्टम में बढ़िया काम करता है, वो न्याय का साथ देता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसी को लेकर के जब सब पे चार्ज चला, सब पे केस चला, तो उसके बाद में 243 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया है, जिसमें 17 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ आएँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एससी ऑफर्स मेडिसिएशन इन कृष्णा डिस्प्यूट। देखिए, हमारे इंडिया में अगर हम बात करें इंटर स्टेट या इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट हो रहा है, तो अगर अभी कोई चीज़ का सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है इंडिया में, तो वो है वाटर का। वाटर का डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि वाटर जो एक ऐसा चीज़ है जो हर स्टेट से होकर पास होती है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स हर स्टेट से होकर पास होती है, और जिस स्टेट से भी होकर ये पास हो रही है, तो उस स्टेट में या तो बिजली उत्पादन के लिए, या तो खेती करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पस से, या इंडस्ट्रियल पर्पस से लोग डैम बनाते हैं। और डैम जो बनाते हैं वो अगर एक जगह पे पानी स्टोर करके रखेंगे, तो दूसरे स्टेट को उस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाता है कि दूसरे स्टेट तक जो पानी क्लियरली आना चाहिए था वो पानी नहीं आ पाता है, और डैम के कारण पूरा इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है वहाँ का, मतलब एक स्टेट का, कि अगर वहाँ पे पानी ज़्यादा आ गया, अगर वो लोग पानी छोड़ दिए तो फिर दूसरे स्टेट में बाढ़ आ जाता है, और अगर दूसरे स्टेट में पानी टाइम से नहीं पहुँचा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस से जितने भी काम होना रहता है वो सारा काम नहीं होता है। तो इसी तरह से एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑफ़र किया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों आकर के बैठ करके ये सारा जो डिस्प्यूट है, वाटर के ऊपर डिस्प्यूट है, ये जो डैम के ऊपर डिस्प्यूट है, ये जो डैम का यहाँ पर आप फाइल फ़ोटो देख रहे हैं, ये है नागार्जुना डैम, जो कि कृष्णा रिवर पर बनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब आप या तो पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो पावर जो वाटर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स में इक्वली होना चाहिए, और इसीलिए दोनों स्टेट्स का आपस में क्लैश अभी हो रहा है, मतलब बातें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑफ़र किया है कि आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आकर बैठकर बात करें, और बात करके इस चीज़ पर कोई मेजर जो भी आपको ये सॉल्यूशन है आप वो इस चीज़ से निकालें। अगर यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें जो इंडिया के जितने भी मेजर डैम्स हैं, आप उस डैम के बारे में अपना पता कर लें, एक डैम का ब्रीफ बना लें कि कौन डैम कहाँ पे है और क्या डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इंडिया में जो डैम है, या कृष्णा नदी पे कितने डैम हैं, कावेरी पे कितने हैं, ये सारा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी डैम हैं, और ये कृष्णा हो गए, कावेरी हो गए, तो ये इनका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेन है। ठीक है, तो मतलब आप इस चीज़ पर भी एक बढ़िया सा रिपोर्ट बना सकते हैं, खुद से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी बात बताइए कि कृष्णा नदी पर टोटल कितने डैम बने हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये बात कमेंट करिए, और अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ उस क्वेरी को बताइए, उससे आप मतलब कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट करिए, अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो वो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूज़। अगर हम लोग एक आगे चलें, तो फिर जो यहाँ महाराष्ट्र के एमपी हैं, जो मतलब
फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो हैं अनिल देशमुख। तो देशमुख स्कीप्स ईडी समन अगेन, मतलब अनिल देशमुख जी के अगेंस्ट में ईडी का समन आया था और वो इस चीज़ को फिर से स्किप कर दिए हैं। अगर हम लोग और एक न्यूज़ पे जाएं, ये तो हमारा एडिटोरियल पोर्शन हो गया जो कि पेज नंबर 6 पे है। तो एडिटोरियल पोर्शन हम अभी छोड़ दे रहे हैं और एडिटोरियल पोर्शन छोड़ने के बाद में हम लोग आगे जाते हैं। ये है हमारा द हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, नेशनल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टीज़। तो ये जो पेगासस का स्पाईवेयर आया है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ इस पे पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के, तो आप प्लीज़ वो डिटेल्ड वीडियो जा कर के देखिए, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो में आपको सब चीज़ मिल जाएगा जो आपको चाहिए पेगासस के बारे में जानना आप चाहते हैं। मतलब वो कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, कौन से कंट्री से है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। और कैसे वो किसी डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचा रहा है या हार्म पहुंचा सकता है, कौन कौन से कंट्री में आ चुका है, किस मिनिस्टर का या कौन से पर्सनैलिटी के फ़ोन में वो पाया गया है, डिवाइस में वो पाया गया है। तो सारा का सारा डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें वैसा कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज़ पर वीडियो बना दिया हूँ। पर ये जो हैकिंग के लिए बस इतना ही कहना है कि अगर किसी भी पर्सन का ह्यूमन जो उसका फंडामेंटल राइट है उस पर आघात होता है, तो फिर मतलब डेमोक्रेसी पे आघात हो रहा है। और इसमें जो पेगासस स्पाईवेयर है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेसी पे आघात इसलिए ऐसे कर रहा है कि वो किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन के फ़ोन में, किसी भी आदमी के फ़ोन में जाकर के, डिवाइस में जाकर के वो उसका सारा डेटा कैप्चर कर ले रहा है। वो उसके फ़ोन्स को एक्टिवेट कर सकता है, कैमरा एक्टिवेट कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसका फ़ोटोज़ हो गया, उसका फाइल हो गया, सारा का सारा कुछ वो शेयर कर ले रहा है अपने पास में। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो डेमोक्रेसी पर वार कर रहा है, मतलब डेमोक्रेसी को खतरे में ला रहा है। मतलब अगर हम लोग आगे और बढ़ें अगर इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि एक प्रोटेस्ट के बीच में ही लोकसभा में बिल पास किया गया है, इंश्योरेंस एक्ट बिल, ठीक है। ये बिल पास कर दिया गया है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस एक्ट या अमेंडमेंट बिल है क्या। इंश्योरेंस एक्ट या अमेंडमेंट बिल है जो जनरल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो मतलब इंडिया में है और जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है। देखिए, गवर्नमेंट के ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट का उसके पास 100% स्टेक है, मतलब 100% उसका शेयर है। गवर्नमेंट के ऑन करने का अगर किसी भी चीज़ में मतलब है तो वो है कि 51 टू मतलब 50% से ऊपर टू 100% गवर्नमेंट के पास उसका शेयर है, मतलब 51% टू 100% शेयर है। तो उसी तरह से अगर किसी कंपनी को, यहाँ पर जो हमारा वर्ड यूज़ किया गया है वो ये लिखा हुआ है कि इट विल अलाउ गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन इट स्टेक इन स्टेट ऑन जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि से हम आपको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं या कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो उसका स्टेक है वो हम उसको कम कर रहे हैं। स्टेट ऑन कंपनी है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनी है, हम उसमें अपना हिस्सेदारी कम कर रहे हैं और हिस्सेदारी कम करके हम उस चीज़ को और दूसरे को देंगे। तो अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन बढ़िया चीज़ तो है, मगर गवर्नमेंट का जो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप प्लीज़ अपने इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बताइए। खैर, यहाँ पे यही है कि जो हमारा लोकसभा में इतना डिस्प्यूट चल रहा था, इतना हंगामा चल रहा था, इस हंगामा के बीच में भी ये बिल का अमेंडमेंट के लिए मतलब इंश्योरेंस एक्ट के पास कर दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज़ हो गया। और अगर दूसरा न्यूज़ हम लोग देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पीएमओ के जो ऑफिशियल हैं अमरजीत सिन्हा, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और इस बारे में अभी तक कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है कि उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया इन द सेंस कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया है, इसलिए अभी रेजिग्नेशन देने के बाद में, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि नो आर्ग्यूमेंट येट ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग, मतलब द 12th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक वाज कंस्ट्रक्टिव सेज ज्वाइंट स्टेटमेंट।
अभी हमारा मतलब अभी इंडिया और चाइना का अभी डेली वो हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, उसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो हाई लेवल मीटिंग है। तो इस पे अभी तक कोई ख़ास मतलब मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है, कोई ख़ास एग्रीमेंट नहीं नज़र आ रहा है, कोई ख़ास सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। तो आप ये आर्टिकल पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको द हिंदू पेपर डेली चाहिए तो आप एक बार सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपके पास में डेली हिंदू पेपर आ जाएगा। व्हाट्सएप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप एक बार मैसेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बीजेपी एमपीज़ ब्लेम कांग्रेस फॉर क्लैश। जो नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी एमपीज़ हैं जो असम के हो गए हैं, तो उन सब ने मिल कर के पीएम मोदी से बात किया अपने डिस्प्यूट को लेकर के, जो असम और मिज़ोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है अभी, उस चीज़ को लेकर के, और ब्लेम किया है कि कांग्रेस ने ही ये डिस्प्यूट कराया है। मतलब कांग्रेस के जो एमपीज़ हैं उन्होंने डिस्प्यूट कराया है एक मेमोरेंडम भेज करके, मतलब एक फाइल पे बता करके, ठीक है। अगर हम लोग अगले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स ऑस्ट्रेलियन पीएम टोनी अबॉट इन इंडिया टू पुश ट्रेड टॉक्स, ठीक है। तो माना कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम रह चुके हैं, बट कहीं ना कहीं ये अभी ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आ रहे हैं, जो कि इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड टॉक्स होने वाला है, मतलब जो ट्रेड के ऊपर बात होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर बात होगा। और ये जो डिस्कशन होने वाला है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मेजर डिस्कशन साबित हो सकता है, खासकर तब जब कोविड अभी पीक पर था। उसके बाद में सारा कुछ हम लोग का ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया का हर जगह का इकोनॉमी में ख़राबी आया है, इकोनॉमी बिल्कुल बिगड़ गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। तो उस बीच में अगर ऐसा कुछ डिस्कशन होता है तो ये इंडिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर अगर कोविड की बात करें तो डेल्टा एंड इट्स सबलाइन रिड्यूसेस कोवैक्सीन एंटीबॉडीज, पीएम मोदी लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। पीएम मोदी ने कल ई रूपी लॉन्च किया है। इसका भी कल एक डिटेल वीडियो टेक्नोलॉजी ऑफ द डे में मैंने बना दिया था, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को सुनिए और सुन करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अपने अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियोस पे की मैं तैयारी करता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक जॉब का और इंटर्नशिप का एक डिटेल्ड वीडियो आज से डेली लाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।